उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भदोही पहुंचे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। इस बड़ी व अहम खबर को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर हमारे रिपोर्टर अजमत हबीब द्वारा कवरेज की गई यह खास रिपोर्ट। ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा ग्राम सभा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांव के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने खजाना खोल दिया है। कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 6 माह पूरे हो गए हैं। इन 6 माह में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया सलाखों के पीछे हैं। गजधरा गांव में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता व पर्यावरण का भी ग्रामीणों को पाठ पढ़ाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बगैर भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। आज हर गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सौभाग्य योजनाओं का लाभ भी सभी को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अगर सरकारी जमीनों पर गरीबों ने कब्जा कर रखा है तो पहले उनके रहने के लिए व्यवस्था करें, उसके बाद ही कब्जा हटवाए। अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गजधरा गांव के अमृत सरोवर जैसी योजनाओं की तारीफ भी की और अंत में लोगों को सम्मानित किया। ग्राम सभा वासियों को भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विकास कार्यों का डिप्टी सीएम ने गजधरा गांव में हकीकत परखी है। गजधरा ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय, अमृत सरोवर तालाब, राशन वितरण जैसी योजनाओं का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम अमृत सरोवर तालाब में नौका विहार के साथ ओपन जिम में कसरत भी की। मनरेगा पार्क हरी शंकरी में पौधरोपण भी किया। अमृत सरोवर तालाब को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पौधरोपण व ओपन जिम में भाजपा के पूर्व विधायक रविनाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। तालाब में नाव व स्टीमर की भी व्यवस्था की गई थी। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। जिले में सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजनाओं की व्यवस्था बेहतर मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कमिश्नर योगेश्वर प्रसाद मिश्रा व डीएम गौरांग राठी की सराहना की। विकास कार्यों की समीक्षा व निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम का काफिला गजधरा से रवाना हुआ तो अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 2 घंटे लेट से पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का राजकीय हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में 3:40 पर उतरा था, जबकि प्रोटोकॉल समय के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 2 बजे पुलिस लाइन में आना था, लेकिन डिप्टी सीएम 1 घंटा 40 मिनट लेट से पहुंचे थे। हेलीपैड पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने स्वागत किया। गजधरा गांव में कार्यक्रम स्थल पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कई झांकियां सजाई गई थी। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व मिशन श्रमिक कल्याण के स्टॉल व कैंप लगाए गए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भदोही यात्रा के क्रम में जैसे ही उप मुख्यमंत्री का उड़न खटोला पुलिस लाइन उतरा और वहां से कार के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जोरई स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पहुंचे तो वहां जनप्रतिनिधियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने की होड़ मची रही। भाजपा जिला कार्यालय पर हर कोई डिप्टी सीएम को अपना चेहरा दिखाने को बेताब नजर आया। स्वागत करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव सहित सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक व पूर्व विधायक ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। जहां पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ डिप्टी सीएम ने बैठक की। पार्टी कार्यालय पर डिप्टी सीएम ने 2024 की भी जमीन तैयार की और पार्टी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों को कई अहम निर्देश देते हुए 2024 की तैयारियों पर चर्चा की।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का राजकीय हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन परिसर में उतरा था। हेलीपैड तक जाने की अनुमति भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव सहित कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी गई थी। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर तक कई लोग पहुंचने के लिए बेताब नजर आए। उधर मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर योगेश्वर राम मिश्रा व डीआईजी आरपी सिंह लगभग 1:30 बजे हेलीपैड स्थल पर काफिले के साथ पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था का खुद दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। उधर सुबह पुलिस लाइन गेट पर ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। सुबह से ही मीडिया कर्मियों को पुलिस लाइन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन तिवारी सहित नीलेश दुबे, रोहित दुबे, ध्रुव को कोरोना पुलिस ने उस वक्त नजरबंद कर दिया जब युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन तिवारी अपने साथियों के साथ पत्रक देने के लिए डिप्टी सीएम के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन तिवारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम ने डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पर पक्का पुल निर्माण कराए जाने का वादा किया था। इसी वायदे को याद दिलाने के लिए युवा शक्ति के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम स्थल गजधरा जा रहे थे। बताया कि कोरोना इलाके के मवैया थान सिंह आवास पर उन्हें व उनके साथियों को पुलिस ने पहुंचकर नजरबंद कर दिया। रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भदोही आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जहां पूरी तरह मुस्तैद रही, वहीं ज्ञानपुर में बैरियर लगाकर भदोही ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग को पूरी तरह रोक दिया गया था। बाहरी वाहनों का पूरी तरह आवागमन प्रतिबंध था। मात्र भदोही जिला प्रशासन के वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई थी। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी व हॉस्टल चौराहा सहित पुलिस लाइन के समीप बैरियर लगाकर रूट का डायवर्जन किया गया था। उधर पुलिस लाइन के समीप लगने वाली दुकानों को भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिए गए थे। चाय पान सहित पेड़ों के नर्सरी की दुकानों को बंद करा दिया गया था। पुलिस लाइन ज्ञानपुर से लेकर जिला मुख्यालय व गजधरा गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। पुलिस लाइन ज्ञानपुर में सीएम का उड़न खटोला उतरा था। सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरती गई। ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा ग्राम सभा में आयोजित उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देर रात तक इस ग्राम सभा को सजाने व संवारने का काम चलता रहा। रविवार की सुबह जिले के कई आला अफसर गजधरा गांव पहुंच गए थे। जिले के अधिशासी अधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारियों तक का जमावड़ा लगा रहा। कोई कमी बाकी न रहे, इस बात का अधिकारी पूरा ख्याल रख रहे थे। सीएम के आगमन वाले रास्ते पर चूने का छिड़काव, साफ सफाई जैसी व्यवस्था को दुरुस्त कराने में जिले के अधिकारी हांफते नजर आए। गजधरा गांव में भी सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। विकास निर्माण कार्य व अमृत सरोवर तालाब पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। ज्ञानपुर पुलिस लाइन हेलीपैड स्थल पर बाहर से लेकर अंदर तक बिना तलाशी लिए किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस लाइन गेट पर ही वाहनों को रोक दिया जा रहा था। वहां से पैदल ही अधिकारी हेलीपैड तक प्रवेश कर रहे थे। पुलिस लाइन गेट पर विशेष जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई थी। कुछ विशेष वाहनों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। हेलीपैड स्थल पर कई उपाधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षकों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। खुफिया विभाग एलआईयू की टीम भी लगी हुई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला उतरने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल की। सुबह से ही पुलिस लाइन के इर्द गिर्द भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। आगमन को लेकर अधिकारी दौड़ते भागते नजर आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पुलिस लाइन से जैसे ही राजकीय हेलीकॉप्टर उड़न खटोला उड़ा, वैसे ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भदोही जिले के 2 तहसीलों में प्रशासनिक बदलाव हो सकता है। जो 2 तहसीलों की चर्चाएं सबसे ज्यादा थी, उसमें ज्ञानपुर व भदोही तहसील शामिल थी। चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जल्द ही भदोही व ज्ञानपुर तहसील के अधिकारियों में डीएम गौरांग राठी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार।
आज की यह खास रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें